तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भाजपा स्थापना दिवस कार्यक्रम के खास मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जहां भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा होगी उसके ऊपर छत्र लगाया जाएगा। इसी के साथ सदगुरु रविदास और महर्षि वाल्मीकि प्रतिमाओं का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर प्रतिमाओं के आसपास विशेष सफाई अभियान भी चलाएंगे। एक अन्य कार्यक्रम में डॉक्टर तेज प्रताप शाही को याद करते हुए सीएम योगी मंच पर भावुक भी हुए। उन्होंने अपने कड़े शब्दों में कहा कि हमें गुलामी के चिन्हों को कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए और राजनीतिक गंदगी की सफाई भी बेहद जरूरी है। हमारी सरकार ने तय किया है 14 अप्रैल को भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने बूथ स्तर पर जहां कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां होंगी, उनके पार्क होंगे, 13 तारीख को स्वच्छता का एक विशेष अभियान उसके आसपास करवाना और 14 अप्रैल को वहां पर जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बड़े कार्यक्रम के साथ जुड़ना। यह सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए एक बड़ा कार्यक्रम होगा और स्वच्छता के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ ही सरकार ने तय किया है कि प्रदेश भर में जहां कहीं भी संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होंगी, वहां पर प्रतिमा के ऊपर छत्र लगाने का काम, उनकी मूर्ति जहां स्थापित होगी वहां पर जो पार्क होगा उस पार्क की बाउंड्री वाल का निर्माण और उसके सुंदरीकरण का काम सरकार अपने पास ले रही है और उस कार्यक्रम का भी हम शुभारंभ करेंगे। अनूप हमारे साथ इस खबर पे। अनूप, ये स्थिति है जहां पे आज बात हो रही कि प्रतिमाओं के ऊपर छत्र बिछाया जाएगा, लेकिन ये बड़ा सवाल है। अगर इसको थोड़ा पीछे से लिया जाए तो अगर आप देखें, अगर थोड़ा पीछे जाया जाए तो हमने वो देखा जहां संजय निषाद जो हैं वो मंच पे आंसू बहा रहे थे कि हमारी समाज की महिलाओं को लेकर किस तरह की स्थिति देखने को मिली। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय की क्या स्थिति है, जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि हम सभी को समान अवसर देंगे। और क्योंकि हम जानते हैं कि अब उन्होंने सबसे बड़ा ऐलान किया है कि 81,000 जो पद हैं उन पर पुलिस भर्तियां की जाएंगी। लेकिन यही है कि जातिवाद को लेकर जो राजनीति आगे तक बढ़ती रही, क्या इसका कोई अंत है? क्योंकि अगर उन्हीं की पार्टी के सहयोगी जो है संजय निषाद अगर आंसू बहा रहे हैं और आज अगर बात हो रही है कि अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के ऊपर छत्र बिछाया जाएगा, इसको समझना बड़ा जटिल है। तो क्यों? क्योंकि भीमराव अंबेडकर ना मूर्ति की प्रेरणा थी ना कुछ, उन्होंने कार्य किया, एक समाज को आगे बढ़ाया और उन्होंने उम्मीद जताई कि एक समाज जो है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन छत्र छाया में नहीं, अब छत्र पे बात हो रही है। देखिए, अगर बात करें पूरे मामले की, अगर दलितों की राजनीति की बात करें तो अभी तक 9 साल हो गए हैं। 9 साल में भाजपा को नहीं याद था कि अंबेडकर की जहां जहां प्रतिमाएं लगी वहां पे छत्र लगाए जाए, क्योंकि अभी चुनावी बेला है, चुनावी वर्ष है और स्थापना दिवस 4 दिन का कार्यक्रम था। और क्योंकि अगले साल 14 अप्रैल तक की सरकार बन चुकी होगी यहाँ की स्थिति भी, इससे पहले चुनावी वर्ष के दौरान ही बड़ा ऐलान किया जाता है, दलितों को साधने की मुहिम की जाती है। जिस तरह से चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो पीडीए की बात करती हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करती हैं, तो उसकी एक बड़ी काट, बड़ा संदेश दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थापना दिवस के मौके पर गोरखपुर से। अभी तक देर आए दुरुस्त भी कह सकते हैं कि दलितों को साधने की समय थोड़ा सीमित है। मैं जानना चाहूंगा क्या ये इसको माना जा सकता है पीडीए के काउंटर में क्या ये किया जा रहा है? एक तरह से आप संक्षेप में बताएं। बिल्कुल, जिस तरह से पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करती है और खुद राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता हैं संविधान की प्रति लेके जिस तरह से आते हैं
तो इसकी एक बड़ी काट माना जाए। और ये भी सच्चाई है जिस तरह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है, के नेताओं का कहना है, और ये सच भी है कि जिससे पहले की सरकारों में कभी नहीं हुआ जो अब है, यानी कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उनकी प्रतिमा हर सरकारी दफ्तर में आपको मिल जाएगी। इससे पहले 2014 से पहले केंद्र में ना ऐसा होता था और ना यूपी में ऐसा होता था। तो ये सच्चाई है कि जितना सम्मान अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देने की बात कही जाए, चाहे सरकारी कार्यालयों में देने की बात कही जाए या अन्य स्थानों पर कही जाए, लखनऊ में तो एक और भी स्मारक है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का स्मारक बन रहा है, वहां म्यूजियम होंगे, उनसे जुड़ी तमाम तरह की चीजें होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी दलितों को एक साधने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है, क्योंकि चुनावी वर्ष ऐसे में पीडीए की एक काट है जो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की दावे बातें करते हैं कि वो दलित के साथ है, लेकिन सच्चाई ये दिखा दिया है कि भाजपा ने कि असल में दलितों के मसीहा सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी के लिए। तो जाहिर तो अब देखना होगा, अब ये कार्यक्रम होने जा रहा है और एक कह सकते हैं एक बड़ी पहल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में होने वाला है चुनाव, देश का सबसे बड़ा राज्य जहां पे चुनाव होने जा रहा है, कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक परिदृश्य से जोड़ा जा रहा है। अब देखना होगा किस तरफ जाता है, पर हालांकि एक पहल शुरू हो चुकी है। महर्षि वाल्मीकि प्रतिमाओं को भी सजाया जाएगा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाओं के ऊपर छत्र बिछाया जाएगा।